जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार थ्रोन एजुकेशन में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। बाकी तो आप क्या ही कर रहे हैं ये आपको पता है, ठीक है। एक बार सारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि सबके क्या हालचाल है, कैसी पढ़ाई चल रही है सबकी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, फिर अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, क्लास शुरू करने से एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार जल्दी से सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को अपने को, और जितने भी यार दोस्तों में शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। एक बार शेयर करके आ जाओ सारे के सारे, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहां से अपन ने कल इसको छोड़ा था, ठीक है। जल्दी से कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया, चलें आगे। देखो, कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने अपने दो टाइप पढ़ी थी। परसों हमने पढ़ा था कि भाई कैलेंडर में अधिवर्षों की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। कल हमने देखा था कि विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। अब विषम दिन क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन, ओड डेज, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अपने को जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसमें अपन 7 का क्या देंगे? भाग देंगे, ठीक है। जब 7 का भाग देते हैं, उसके 7 का भाग देने के बाद जो नीचे रिमाइंडर बचता है, मेरा जो शेषफल बचता है, उतने ही क्या होंगे? विषम दिन होंगे, ठीक है। लेकिन था क्या कि जो ये भाग है ये दिनों की संख्या में ही देना है, न अपन वर्षों में भाग देंगे न ही महीनों में भाग देंगे, ठीक है। इतनी बात हमने समझी थी। अब ये दो ही कंसेप्ट चलेंगे और इन दो ही कंसेप्ट पे पूरा अपना कैलेंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आज वो चीजें शुरू होंगी जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो तो बताओ। मजा तो इन्हीं में आता है, अब तक तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बता रहे और क्या नहीं बता रहे, ठीक है। तो आज अपन इस चीज को शुरू करेंगे। इसको भी शुरू करने से पहले एक बार मैं सारे दोस्तों से पूछूंगा कि कल मैंने होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था, एक क्या दो दिए थे, ठीक है। तो बताओ उनके क्या क्या आंसर थे, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन था कल, बताओ था या नहीं? ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा। देखें, देखो मैंने इसमें क्या बताया था कि अपने को क्वेश्चन में जितने भी लैंग्वेज में जितने भी दिन दे रखे हैं उनको जोड़कर उनके हम क्या निकाल देंगे? विषम दिन निकाल देंगे, ठीक है। और उसी विषम दिन के अकॉर्डिंग अपना क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। अब विषम दिन में मैंने क्या बताया था, अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या को प्लस कर देंगे और पीछे आ रहे हैं तो माइनस कर देंगे। इतनी चीज मैंने बताई थी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बीते कल से, भाई बीते कल के मैंने क्या बताया था, आज के लिए अपन क्या लेंगे? 0। तो बताओ बीता कल के लिए मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। बताओ 1 आया कि नहीं आया? बीता कल के लिए मैंने 1 ले लिया, ठीक है। आगे चला, बीते कल से पहले दिन यानी 1 दिन और आ गया प्लस 1। उसके आगे क्या करेंगे? शुक्रवार था तो आने वाले कल, आने वाले कल के लिए मैंने 1 दिन और ले लिया, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है कि आने वाले कल से अगले दिन, उसके भी 1 दिन बाद यानी 1 दिन और आ गया, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी उसके भी कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। यानी कि पूरा हमारा जो डेटा था वो ये है, ठीक है। बीते कल के लिए मैंने 1 लिया, उससे पहले दिन के लिए मैंने फिर से 1 लिया, उससे आने वाले कल के लिए मैंने 1 लिया, उसके अगले दिन के लिए मैंने 1 लिया और उसके 2 दिन के बाद मैंने कितना लिया? 2 लिया, ठीक है। आज को मैंने काउंट किया नहीं है, अगर मैं करता तो आज को मैं कितना लेता? 0 लेता, ठीक है। देखो अब इसको जोड़ देंगे, इसके क्या निकाल देंगे? विषम दिन। तो जोड़ो फटाज,
जल्दी से जोड़ो, कितना आया? 3, 4, 5 और 1 6। 6 दिन आए कि नहीं आए? अब बताओ ये 6 दिन प्लस के आए हैं या माइनस के? यानी कि जो 6 विषम दिन निकल के आए हैं वो प्लस के हैं या माइनस के हैं? बताओ। तो बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे? आगे जा रहे हैं। अब आगे जाने पे क्या होगा? ये प्लस का होगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें बताई थी, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जहां मेरे को +6 करना पड़े उसकी जगह अगर मैं -1 कर दूं तो भी तो सेम ही बात थी भाई। 6 जोड़ने में मेरे को जोर पड़ेगा, टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। और पेपर में अपने को चाहिए क्या? जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, ठीक है। तो +6 करने की बजाय अगर मैं -1 कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या था? वो कह रहा है कि उस दिन क्या था? शुक्रवार था। इस शुक्रवार में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मेरा कौन सा दिन आ जाएगा? बताओ। गुरुवार, थर्सडे आ जाएगा, बी ऑप्शन में, ठीक है। अब आज की शुरुआत करते हैं अपनी नई टाइप से जो इन्हीं को मिला के बनी है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो फिर मैं इसमें बताता हूं। देखो अभी आपने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक तारीख दी गई थी। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी एक तारीख दी गई है, कोई डेट दी गई है। इस डेट के अकॉर्डिंग एक दूसरी डेट देके उसका दिन पूछ रहा है, ठीक है। यानी एक डेट उसने दे दी, उसका आपको दिन बता दिया, दूसरी डेट दी और पूछ रहा है कि इसका कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि एक दिनांक देके दूसरी दिनांक पूछे, उस चीज को हम कौन सा बोलते हैं? संदर्भ कैलेंडर बोलते हैं, रेफरेंस। यानी एक चीज के रेफरेंस से दूसरे पे जाना, ठीक है। अब जो संदर्भ कैलेंडर है मैं यहां लिख देता हूं टाइप नंबर 3, और टाइप का नाम क्या है? संदर्भ कैलेंडर। बोले तो रेफरेंस कैलेंडर, ठीक है। इतनी बात, रेफरेंस। अब जो ये संदर्भ कैलेंडर है इसमें एक दिनांक से दूसरी दिनांक का पूछता है, एक दिया दूसरा पूछा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपके 3 केस बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। अब केस 1 की बात करूं, जैसे मान लो आपको उसने कोई डेट दी, जैसे मैं लिख दूं कि देखो 20 जून 2022 को संडे है, फ्राइडे ले लो, फ्राइडे शुक्रवार है। तो बताओ 20 जून 2035 को कौन सा दिन हो? ठीक है। एक केस ये बन गया। अब दूसरे केस में क्या है वो लिख देगा कि मान लो 20 जून 2022 को फ्राइडे है, तो बताओ 28 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक। अब जो तीसरा केस है इसमें क्या देगा आपको? जैसे उसने यही दे दिया कि भाई 20 जून 2022 को अगर फ्राइडे है तो बताओ 28 नवंबर 2035 को कौन सा दिन होगा?
ये चीजें देख के आपको कुछ समझ में आया? बताओ, ये चीजें देख के आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यानी क्या समझ में आ रहा है आपको कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो केस 1 है, मेरा जो केस 1 है, इस केस 1 में डेट और मंथ, दिन और महीना दोनों में सेम है, खाली जो ईयर है ना, साल है, वो अलग अलग। ठीक है, तो केस 1 में तो क्या रहेगा कि दिन और महीने तो समान रहेंगे और वर्ष अलग अलग रहेंगे। ठीक है, केस 2 क्या कहता है? केस सेकंड कहता है कि जब दिन और महीने अलग अलग हो लेकिन वर्ष क्या हो, समान हो। ठीक है, यानी कि केस 1 में तो दिन और माह समान थे और वर्ष अलग अलग थे। केस सेकंड में है दिन और महीने तो अलग अलग है, वर्ष कैसे हैं, समान है। ठीक है, ऐसे ही जो केस थर्ड है, जो तीसरा केस है अपना, उसमें क्या है कि भाई तीनों ही चीजें क्या है, अलग अलग, दिन और महीने भी अलग और वर्ष भी। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई जो तीसरा केस है वो पहले और दूसरे को मिला के बना है। बताओ, बना है कि नहीं बना? भाई पहले और दूसरे केस को मिला दूं तो तीसरा केस बनेगा। ठीक है, तो यानी रेफरेंस कैलेंडर में अपन ये तीनों केस पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस चीज को पढ़ेंगे कैसे? देखो, अगर मैं पहले केस 1 लू, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का नाम क्या था? जब दिन और माह समान हो तथा वर्ष अलग अलग हो, ये था केस फर्स्ट। ठीक है, अब केस फर्स्ट को अपन सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। जैसे अपन ने क्वेश्चन लिया था, वो क्या लिया था? अपन ने क्वेश्चन ये लिया था कि 20 जून 2022 को अगर फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो बताओ 20 जून 2035 को कौन सा दिन हो? ठीक है, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज लिख सकते हो। यदि 20 जून 2022 को शुक्रवार है तो 20 जून 2035 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो, केस फर्स्ट में अपने को करना क्या है कि भाई दिन और महीने है, दिन है और महीने वो सेम है, अपने को उनको तो छोड़ देना है, और जो वर्ष है उन वर्ष के अपन क्या लेंगे, विषम दिन लेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वर्षों के विषम दिन कैसे निकालते हैं, और एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, जैसे मैंने बोला था कि बताओ 100 साल हैं, इस 100 साल में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, अब इस 100 वर्षों के विषम दिन बताने के लिए मैंने आपको पहले एक बेसिक चीज बताई थी, और उस बेसिक का भी फिर एक एडवांस लेवल बताया था और एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, और ये भी बताया था कि भाई ट्रिक कहां काम करेगी और कहां नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन ने इसकी ट्रिक क्या बताई थी? मैंने ट्रिक में इसमें यह बताया था कि भाई टोटल ईयर प्लस लीप वर्षों की संख्या जोड़ दो, इन टोटल ईयर में जितने भी लीप ईयर आए हैं इनकी संख्या जोड़ दो, और 7 का क्या दे दो, भाग। ठीक है, तो बताओ अपने पास टोटल साल कितने थे, 100। इन 100 साल में लीप ईयर कितने आए थे, 24। अगर 124 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा कितना रिमाइंडर आया था, शेषफल कितना आया था, 5, और विषम दिन में मेरे कितने होंगे, 5 होंगे। बताओ ये चीज थी या नहीं थी? बताया था ये कि ये चीज अब यहां चलेगी, बस अपने को विषम दिन निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इन दो चीजों से अपने को कोई मतलब है नहीं, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। ठीक,
अब अपने को करना क्या है कि अपने को जो ये ईयर दे रखे हैं इनके क्या निकाले टोटल। तो बताओ 2022 से 2035 तक टोटल कितने साल हो गए? 13 साल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, वही चीज चलेगी, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बटे, यही ट्रिक रहेगी। ठीक है, तो 13 साल हो गए 2022 से 2035 तक। ठीक, अब इन 13 साल के बीच में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी आएंगे, पर 2022 से 35 तक लीप 13 साल में लीप ईयर कितने, तो करो काउंट। अगर लीप ईयर की बात करूं मैं तो कौन कौन से आए? 2022 के बाद कौन सा आया? 2024। 2024 के बाद कौन सा आया? 2028। और 2028 के बाद कौन सा आया? 2032। और 32 के बाद 36, जो 35 से आगे गया। तो बताओ 13 साल में लीप ईयर कितने? 3। 13 और 3 कितने? 16। 16 के अगर मैं विषम दिन निकालूं तो कितने आएंगे? रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 2 पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, 14 बचे कितने? तो अब रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 2 बचा। और ये 2 ही मेरे क्या है? विषम दिन है। अब अगली चीज मैंने क्या बताई थी कि अपने को क्या देखना है कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो बताओ आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? 2022 से 2035 पे जा रहे हैं, यानी कि आगे जा रहे हैं। और आगे जाने पर विषम दिनों की संख्या को क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं। ठीक है, तो इस फ्राइडे में अगर मैं +2 कर दूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? संडे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? था कुछ करने लायक? कुछ भी नहीं करना, जो भी साल दे रखे हैं उनके टोटल ईयर निकालो, लीप ईयर जोड़ो, लीप ईयर जोड़ने के बाद आप डायरेक्ट उसके विषम दिन निकाल दो, 7 का भाग दो। जो भी विषम दिन आए उसमें देख लो, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दो और पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दो। बस इतना ही था, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? वो मैंने कल भी बताई थी कि ये ट्रिक तभी काम करेगी जब इसमें सप्ताह 7 का हो। ठीक है, अगर इसी चीज को देखो, अगर मैं एक बार बेसिक से बताऊं तो कैसे करेंगे? बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? अगले पेज पे चलते हैं। बीस जून 2022 फ्राइडे था। पूछा क्या था? 20 जून 2035। ठीक है, अब बताओ 2022 से 2035 तक टोटल कितने साल हो गए? 13 साल हो गए कि नहीं हो गए? बताओ हुए कि नहीं हुए? 13 साल हो गए। अब इन 13 सालों में क्या था कि 2 तरह के थे, कुछ साल नॉर्मल ईयर के थे और कुछ लीप ईयर के। बताओ थे या नहीं थे? अब लीप ईयर 13 में कितने थे अपने पास? 3। बचे कितने? 10, वो नॉर्मल के। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि एक नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और एक लीप ईयर में कितनी होती है? 2। अगर एक साल में 1 तो 10 साल में कितने? दस ही होगी। प्लस एक साल में 2 होते हैं तो 3 साल में कितने? 6 हो गए। दोनों को जोड़ कोई निकाल दो विषम दिन। 10 और 6 कितने? 16। पहले मेरा कितना आया था बताओ? पहले भी 16 ही आया था। कोई चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो आगे जा रहे हैं तो क्या कर देंगे? प्लस, इसमें 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? ये इसका बेसिक था। ठीक है, लेकिन ये बेसिक तभी करना है जब आपको वो दे रखा हो कि भाई सप्ताह 7 का नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, मैं अलग तरीके से लिख दूं, मैं यही क्वेश्चन लिख दूं कि 20 जून 2022 को क्या था? फ्राइडे था।
और पूछा मैंने क्या था कि बताओ 20 जून 2035 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में मैंने एक नोट लगा के और लिख दिया कि एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है तथा 8वां दिन रविवार व सोमवार के मध्य आता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में अपन वो चीज नहीं करेंगे कि भाई अपन ने टोटल ईयर निकाले, लीप ईयर जोड़े, विषम दिन निकाल दिया, नहीं। वैसे तो बहुत रेयर केस में ये चीज पूछता है, बाकी आपसे वही पूछेगा तो आपकी वो ट्रिक हर जगह वही काम आएगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई अच्छे बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, तो वहां ये चीजें पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकता है ये चीजें, ठीक है। सीडीएस वगैरह में आ जाती हैं। अब अपने को करना क्या है कि अपन वही चीज करेंगे कि बताओ 2022 से 35 तक टोटल कितने साल? 13 साल। इस 13 साल में भी दो थे, कौन से? कुछ नॉर्मल ईयर के और कुछ लीप ईयर के, ठीक है। तो लीप ईयर तो मेरे कितने आ गए थे? 3 लीप ईयर आए थे, बताओ आए थे नहीं आए थे? और नॉर्मली कितने बच गए? 10 साल नॉर्मल के, बताओ इतना आया कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन अब इसमें होगा क्या कि अपन ने एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन? 365 है या नहीं है? और एक लीप ईयर में कितने दिन? 366, ठीक है। अब उसने बोला क्या था कि एक सप्ताह 7 की बजाय कितने दिन का है? 8 दिन का। तो अब इनके 365 के 366 के जो विषम दिन आए थे ना, अपना 1 और 2, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहां से आए थे? जब सप्ताह 7 दिन का था, अपन ने कितने का भाग दिया था? 7 का। तो यहां भी अपन कितने का भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। अब 8 का भाग देंगे तो बताओ कितना आया? 365 में 8 का भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? बताओ 5 आया कि नहीं आया? भाग देना आता है कि नहीं आता सबको? भाग दे के देखना। 366 में भी अगर मैंने 8 का भाग दिया तो बताओ यहां कितना आया रिमाइंडर मेरा? क्या आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यही रिमाइंडर जो है यही विषम दिन बन जाएंगे। तो बताओ एक नॉर्मल ईयर में, एक साल में कितने विषम दिन? 5। एक साल में कितने? 5। तो बताओ 10 साल में कितने हो जाएंगे? 50 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। ऐसे एक लीप ईयर में कितने? 6। तो 3 में कितने? 18 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अगर मैं टोटल ओड डे जोड़ दूं कितने हो गए? 50 और 18 कितने? यानी टोटल अपने पास विषम दिनों की संख्या आ गई 68, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि भाई जो विषम दिन है अपने 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इस 68 में भी अपन क्या करेंगे? 7 का नहीं 8 का ही भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का है? 8 दिन का। तो 68 में 8 का भाग दो। अब बताओ कितना रिमाइंडर आया मेरा? चार आ गया। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, ये पीछे आगे जा रहे हैं 2022 से 35 पे, तो ये 4 किसका आया? प्लस का आया। अब इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए 4 जोड़ दो या चाहिए 2 घटा दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 घटाऊंगा, 1 घटाया तो क्या आया मेरे पास? गुरुवार, और 1 और घटाया तो क्या आया? बुधवार। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। आई बात समझ में? कर लोगे ऐसे? बस आपको तो ध्यान रखना, अगर ये पूछ रहे तब तो ठीक है, अगर ये 8 सप्ताह वाला दिन नहीं देता है तो अपना जो ट्रिक वाला चल रहा है
वही चीज चलेगी ये वाली। ठीक है, अपने को डायरेक्ट इसी के ओड डेज निकाल देने। ठीक है, चले आगे। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो करो। जब अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, ये वाला देखा था अभी, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सेम वही तरीका है, कोई वो नहीं कह रखा कि भाई सप्ताह 7 का 8 का, अगर नहीं कह रखा अपने को अपना सप्ताह 7 का ही मानना है। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में से 7 का ही होता है। अगर उसको कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना होगा तो आपको बताएगा, मेंशन करेगा उस चीज को। जल्दी से बताओ अब इसका आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो इधर सवाल क्या कह रहा था कि 26 जनवरी 2003 को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि बताओ 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी दिन और महीने समान हो तो अपन क्या करेंगे, वर्षों के विषम दिन निकाल देंगे। वर्षों के विषम दिन कैसे निकाल देंगे, टोटल ईयर में क्या जोड़ देंगे, लीप ईयर। तो बताओ 2003 से 2015 तक टोटल कितने साल हो गए, 12 साल हो गए कि नहीं हो गए। इस 12 में लीप ईयर कितने आए, 12 में लीप ईयर कितने आए, 2003 के बाद 2004 लीप ईयर आया, 2004 के बाद 2008 आया, और 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, जो 15 से आगे चला जाएगा। तो टोटल लीप ईयर मेरे कितने आ गए, 3 आ गए कि नहीं आ गए। और इसी का अपन क्या निकाल देंगे, ओड डेज। 15 के अगर ओड डेज निकाल देंगे तो कितना आया, 1 आ गया। 1 से इसफल आ गया, रिमाइंडर मेरा कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब ये 1 प्लस का है, ये माइनस का। बताओ 3 से 15 पे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर अपन इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे। तो बताओ थर्सडे में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो गया। आई बात समझ में, कर लोगे ऐसे। बहुत अच्छे, चलें आगे, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको और जल्दी से इसका आंसर बताओ। फटाफट से इसका आंसर बताओ। इसमें भी एक नई चीज सिखाते हैं आपको आज। देखो इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 15 फरवरी 2005 को 2005 को कौन सा दिन है, शनिवार है, अपना सैटरडे है, शनिवार है। पूछ क्या रहा है कि बताओ 15 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, करना क्या था अपने को कि भाई टोटल ईयर के ओड डेज निकालने। तो बताओ 2005 से 2023 तक टोटल कितने साल हो गए, बताओ जल्दी बताओ, करो काउंट। 18 हो गए कि नहीं हो गए भाई। 2005 से 2020 तक टोटल कितने, 5 से 15 तक 10 साल, 5 और जोड़े तो 20 में 15, और ऊपर के 3 18। इस 18 में लीप ईयर मेरे कितने आए,
अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 2005 के बाद कब आया? 2008 में। 8 के बाद कब आया? 2012 में। और 2012 के बाद कब आया? 2016 में। और उसके बाद कब आया? 2020 में। फिर आएगा 2024 में, जो क्या होगा 23 से आगे चला जाएगा। तो 4 मेरे क्या आ गए? लीप ईयर। तो बताओ 18 और 4 कितने? 22। 22 के मैं क्या निकाल लूंगा? विषम दिन। तो बताओ कितने विषम दिन आ गए? एक आया कि नहीं आया? अब ये एक प्लस का है माइनस का, तो बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या 2005 से 2023 पे जा रहे हैं, तो ये एक किसका आया है? प्लस का आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर शनिवार में मैं +1 कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? रविवार। बताओ था कुछ? बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कोई आपको कोड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ओड डेज निकालो और आंसर। ठीक है, चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन, यदि 10 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 10 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? बताओ। आया आंसर? सबका आ गया? देखो इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 जनवरी, और जनवरी भी कौन सी? 2022 की, दिन कौन सा? सोमवार, मंडे। ठीक है, पूछ क्या रहा है? 10 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो अपने को करना क्या था? वही चीज है अपनी। बस 2022 से 2001 तक टोटल कितने साल हो गए? 21 साल हो गए भाई। एक से काउंट कर लो, 22 से वापस से जाओ, बात एक ही। ठीक है, 21 साल ये। इसमें लीप ईयर कितने? अगर देखो मैं लीप ईयर की बात करूं, मैं 2001 से काउंट कर लेता हूं। 2001 के बाद कब आया? 2004 में। 4 के बाद 8 में। 8 के बाद 12 में। 12 के बाद 16 में। और 16 के बाद कब आया? 2020 में। और 20 के बाद कब आएगा? 24 में। लेकिन वो कहां जा रहा है? 22 से आगे। तो बताओ टोटल अपने लीप ईयर कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं हो गए? तो 21 और 5, इनका क्या निकाल देंगे? समझे? तो 21 और 5 कितने? 26। और जब मैंने 26 के ओड डेज निकाले तो कितना आया? बताओ। 5। अब ये 5 प्लस के आए हैं या माइनस के? तो बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? अब की बार पीछे जा रहे, 2022 से 2001 पे। तो ये 5 प्लस के नहीं आए, माइनस के आए हैं। किसके आए हैं? माइनस। तो सोमवार में से अगर मैं -5 कर दूं, या तो -5 कर दो या प्लस, बात एक ही है। तो बताओ +2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? बुधवार आएगा कि नहीं आएगा? ये रहा, देखो बी ऑप्शन। कुछ कुछ बच्चों का हो गया था ये गलत, उन्होंने क्या किया? ये प्लस का कर दिया था। बताओ किया था या नहीं किया था? तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहां मेरे को प्लस करना है, कहां माइनस। भाई दो ही तो चीजें, आगे जाओ तो प्लस और पीछे जाओ तो माइनस, कोई नई चीज है ही नहीं। ठीक है, चलें आगे। देखो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ आप जल्दी से, देखते हैं ये किस किस बच्चे का सही होता है। अगर ये किस क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर दिया ना, उसको मैं मान लूंगा कि भाई उसको पूरा जो चीजें अब तक पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आई है या आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब तक जो भी पढ़ाया उस पूरे का निचोड़ इस क्वेश्चन में आ गया, ये मान लो। जो भी अब तक पढ़ाया है उसका हर चीज का निचोड़ इस क्वेश्चन में। अब देखना ये है कि ये चीजें आई किस किस को समझ में। जल्दी से एक बार इसका आंसर बता दो।
देखो सारी चीजें बिल्कुल आराम से लेके चलेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं, ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। क्लास में बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, और बच्चे वो भी हैं जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं से पढ़ लिया और एक बार अपना रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यही सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई जो भी है अपना थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। अपने को सब बच्चों को साथ लेके चलना है, भगना नहीं है। अपने पास अच्छा खासा टाइम है पेपर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं, बस चीजें अच्छे से चलनी चाहिए, ठीक है। और अपना रूल यही रहेगा कि भाई दो चीजें चाहिए, कम पढ़ाओ लेकिन कैसे पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाओ, ठीक है, जो बच्चों को भी समझ में आए और उनके काम भी आए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये नई एक्सप्रेस चला दिया अब बच्चों के ऊपर से जा रहा है 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट, वो चीजें नहीं करनी, ठीक है। आगे आंसर, चलो कुछ का आया है, कुछ का गलत भी हुआ है, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं जिनका गलत हुआ है वो कैसे हुआ है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि बताओ 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो, यही सवाल है, ठीक है। अब बच्चों ने किया क्या, बच्चों ने किया क्या कि उन्होंने देखा था कि भाई टोटल लीप ईयर नहीं, सॉरी टोटल ईयर और उनमें लीप ईयर जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने किया क्या, 4 से 16 तक टोटल साल कितने हो गए, 12 साल। इन 12 साल में जोड़ने क्या थे, लीप ईयर। अब लीप ईयर अगर मैं काउंट करने बैठूं तो बताओ 2004 के बाद लीप ईयर मेरा कौन सा आया, 2008 आया। 8 के बाद कौन सा आया, 2012, और 2012 के बाद कौन सा आया, 2016। तो बताओ इसमें कितने लीप ईयर आए, कितने लीप ईयर आए, 3। और मैं ये कह दूं कि 3 लीप ईयर नहीं है, ये गलत है, तो तब क्या करोगे, भाई आप लोगों के कहने या ना कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। सर आपने तो पढ़ाया था कि 2016 भी एक लीप ईयर होता है, उसमें 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा 1000। 2012 भी एक लीप ईयर, उसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 1000। ऐसे ही 2008 भी है, उसमें भी देखो, मानता हूं मैं इस चीज को, मैंने ये चीज बताई थी, लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो इस चीज को कि लीप ईयर आता क्यों है, अगर किस वजह से आता है ये लीप ईयर। एक चीज की वजह से आता है कि जहां जहां भी अगर 29 फरवरी आई है तभी तो लीप हुआ है, तभी तो लीप हुआ है। अगर 29 फरवरी आती नहीं तो लीप का कोई काम ही नहीं था, बताओ था या नहीं था ना। तो जहां जहां 29 फरवरी आई वहीं लीप हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अपने को देखना क्या है कि इस क्वेश्चन में एक लॉजिक नया आ गया कि अपने को लीप ईयर वहीं तक काउंट करने हैं जिस लीप ईयर की 29 फरवरी का हमारे प्रश्न में उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। अपन ने जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के बीच में अगर कहीं 29 फरवरी आई है तो ही वो लीप बनेगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जो ओड डेज लेते हैं वो किसके लेते हैं, दिनों की संख्या के लेते हैं। जब दिनों की संख्या में अगर 29 तारीख गिनी जाएगी, 29 फरवरी गिनी, सॉरी तारीख नहीं, 29 फरवरी गिनी जाएगी, तभी तो उसको लीप ईयर मानेंगे। अगर 29 फरवरी गिनी ना गई हो, 28 पे चीजें खत्म हो गई, तो बताओ लीप ईयर हुआ कैसे। भाई अपने को तो वो दिन चाहिए ना, ठीक है। तो बस यही देखना है। तो बताओ 2004 की अपन कितनी तारीख से चले, 10 तारीख से चले, 10 जनवरी से, ठीक है। अब बताओ 10 जनवरी से जब मैं आगे आया तो फरवरी बीच में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई है। अगर फरवरी बीच में आई है उसके बाद मार्च में भी गए, तो मार्च में पहुंचने के लिए अपने को 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ा कि नहीं पड़ा, 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ा ना। जब 29 फरवरी को क्रॉस किया है तो इसमें 29 फरवरी आई है, तो 2008 एक लीप ईयर होगा। 2012 का तो कोई रोल है ही नहीं, वो तो बीच में आया, वैसे भी होगा। अब बच गया 2016, तो बताओ 2016 एक लीप है या नहीं है, इसको काउंट करें। लीप तो है लेकिन काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना है।
तो अब देखो 2016 की हम 10 जनवरी पे ही रुक गए, 29 फरवरी तक गए? जी बिल्कुल भी नहीं गए। जब हम 10 जनवरी पे ही रुक गए, 29 फरवरी तक पहुंचे ही नहीं, उसको काउंट ही नहीं कर रहे 29 फरवरी को, तो बताओ वो लीप ईयर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 2016 को लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं आप एक नोट लगा के लिख लो नीचे कहीं भी, इस क्वेश्चन के नीचे नोट लगा के कहीं भी लिख लो कि हम लीप वर्षों में उन्हीं वर्षों को काउंट करेंगे या उन्हीं वर्षों की गिनती करेंगे जिनकी 29 फरवरी का प्रयोग हमारे प्रश्न में या क्वेश्चन में हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनको हम एक साधारण वर्ष ही मान के चलेंगे या उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो यहां अपने को लीप वर्षों की संख्या 3 ना लेके कितनी लेनी है? 2 लेनी है, और फिर क्या करना है? इनके ओड डेज निकाले। तो 12 और 2 कितने? 14। 14 के जब मैंने ओड डेज निकाले तो कितना आया? 0। 0 मेरा रिमाइंडर आया। अब 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे देख लो आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस शुक्रवार में अगर मैं 0 जोड़ दूं या मैं 0 घटा दूं तो क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। आई बात समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था, बस ध्यान रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर मैं बताता हूं, देखो थोड़ा मैं बता दूंगा, फिर करो जल्दी से, जितनी जल्दी पेन चला सकते हो उतनी जल्दी पेन चलाया करो। कैलकुलेशन फास्ट रखो वैसे अपने, मतलब ये समझ लो कि पेपर क्लियर वही करते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है। ये मैटर नहीं करता आपको चीजें कितनी आती है, मैटर ये करता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी सोल्व कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पेपर जिनको पूरा आता है, लेकिन वही बात अगर 2 घंटे दे दो तो सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बस 70-80 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 1 घंटे में सलटा देंगे। बताओ करते हैं कि नहीं करते? तो वही बच्चे निकलते हैं, वही टॉप करते हैं। बाकी पेपर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी पेपर आएगा आरपीएफ में, कांस्टेबल में भी, एसआई में। बस फर्क इतना है कि आरपीएफ में सॉरी कांस्टेबल में तो थोड़ा इजी लेवल आता है और एसआई में थोड़ा उससे ऊपर का लेवल आता है। थोड़ा मतलब लेवल में थोड़ा फर्क है। बाकी पैटर्न में पेपर में कोई अलग अलग पेपर होगा दोनों का, ये भी नहीं कि भाई एक ही पेपर होगा। कर लिया, चले आगे। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन है? रविवार है, संडे है। ठीक है, तो बताओ 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सेम अपना वही पैटर्न रहेगा। दो 2024 से 2012 तक टोटल कितने साल? 12 साल। गिन के देख लेना अपना आराम से। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, मैं एक चीज गिन के नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, 12 साल। इस 12 में लीप ईयर में कितने? अगर मैं लीप ईयर काउंट करने बैठूं तो बताओ, 2012 से कर ले शुरुआत। पहला लीप ईयर अपना कौन सा आया? 2012। 2012 के बाद कौन सा है? 2016। और 2016 के बाद कौन सा आया? 2020। और 2020 के बाद कौन सा है? 2004 लीप ईयर आ गए। क्या ये 4 के 4 ही ऐड होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे। अगर देखो मैं 2012 से शुरुआत करूं तो मैंने शुरुआत कहां से की है? 20 मार्च से। तो बताओ 29 फरवरी आई है कहीं? 29 फरवरी तो पहले ही रह ली। अगर 29 फरवरी को हमें गिनती 20 मार्च से शुरू करनी, जो चीज पहले रह ली उससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना। अपने को शुरू वही करना है कि जो इन दोनों डेट है ना, इनके बीच में जो चीजें आई वही चीजें लेनी है। तो 29 फरवरी बताओ ये बीच में आ रही है? नहीं आ रही। तो 2012 एक लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। 2016 तो होगा, बीच में आएगा। 2020 बीच में आएगा। अब बताओ 2024 काउंट होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 2012 से 24 जाने पर बीच में 20 मार्च है, यानी इस 20 मार्च से पहले कहीं ना कहीं 29 फरवरी रह ली, तो बीच में ही आई थी। तो ये भी क्या होगा? काउंट होगा। तो इसमें कितने आ गए लीप ईयर?
3 और डेज निकाल दो। 12 और 3 कितने 15, 15 के मैंने और डेज निकाले तो कितना आया 1। अब ये 1 प्लस का आया या माइनस का, 24 से 12 पे आया, तो ये 1 किसका है मेरा माइनस का। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आया। रविवार में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा शनिवार। है ऑप्शन में, ये रहा देखो ए ऑप्शन। बताओ था कुछ भी नहीं था, बस जो भी 29 फरवरी बीच में आएगी उसी को काउंट करना है। बस 29 फरवरी वाले केस में ये ध्यान रखना है, बाकी कोई चीजें। चले आगे, या अब भी कोई डाउट है। देखो मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप उनको करना, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपको डाउट है सारे डाउट क्लियर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कुछ छोड़ेंगे। देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 30 जनवरी 2004 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो बताओ 1 मार्च 2012 को। एक क्वेश्चन तो अपने पास ये है। दूसरा क्या है, मैं कह दूं कि बताओ 1 मार्च 2004 को 1 मार्च 2004 को क्या है फ्राइडे है, तो बताओ 30 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। दिखने में दोनों क्वेश्चन सेम दिख रहे होंगे, अब जल्दी से बताओ इनके आंसर क्या क्या आएंगे। जिसने भी दोनों कर दिए उसको समझ लो ये लॉजिक क्लियर है। फटाफट सोल्व करो, बस 29 फरवरी वाला ध्यान रखना है, बाकी वही सेम चीजें हैं, कोई नया है नहीं। फिर अगले केस पे चलते हैं अपन। देखो इधर बताओ 2004 से 2012 तक टोटल कितने साल 8 साल। इस 8 में लीप ईयर कितने आए। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 2004 से मैंने गिनती शुरू कर दी, 2004 के बाद कब आए 2008, और 2008 के बाद कब आए 2012 में 3 लीप ईयर आ गए। अब ये तीनों के तीनों ऐड होंगे क्या। देखो मैंने शुरू कहां से किया 30, सुनो तो बताओ इतना आया था। चलें आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देख के आपको कुछ समझ में आया। ये क्वेश्चन कौन से केस का आ गया अपना केस सेकंड का। ठीक है, अब केस सेकंड को अपन कैसे सोल्व करेंगे। केस सेकंड में अपन जो भी ओड डेज निकालेंगे, जितने भी विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, उन वो किस चीज की निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें दोनों में अपने पास ईयर है, जो वर्ष है वो क्या है समान है। तो केस सेकंड में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या दिन और महीनों के लिए निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं दिन और महीनों के। केस सेकंड का नाम क्या है, जब दिन व माह समान हो, सॉरी जब दिन व माह अलग अलग हो।
दिन व माह अलग अलग हो तथा वर्ष एक समान हो, वो क्या हो गया? ए सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को करना क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं आपका, क्या क्वेश्चन है? 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन है? मंगलवार। ठीक है, तो बताओ 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। अब अपने को करना क्या है कि इसमें देखो ईयर अपने पास समान है, दिन और महीने अलग अलग है। अब सबसे पहले अपने को जो काम करना है वो ये करना है कि इन जो जो महीने हैं, इन महीनों में अपने को ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा महीना आता है। मैं अपने पास 2 महीने दे रखे हैं, एक अपने को अगस्त दे रखा है, एक अप्रैल दे रखा है। तो बताओ पहले अप्रैल आता है या अगस्त आता है? ये सबको पता है, ये पहले क्या आता है? अप्रैल। तो आपको सबसे पहले लिखना है वो महीना ही अप्रैल। ठीक है, अप्रैल लिख लिया। अब इस अप्रैल से लेके आपको इस महीने तक जाना है टोटल। तो अप्रैल के बाद क्या आया? मई। मई के बाद क्या आया? जून। और जून के बाद क्या आया? जुलाई। और जुलाई के बाद क्या आया? अगस्त। बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी कि पहले अपने को वो चीज लेनी है जो सबसे पहले महीना आता है, उससे लेके दूसरे तक जाना है, जितने भी बीच में है सारे लिखने हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। भाई अप्रैल से अगस्त तक की तो बात हो रही है। ठीक है, अब जो सबसे पहला महीना है, जो सबसे पहला महीना है, उस पहले महीने को अपने को क्या लिखने हैं? इस पहले महीने को अपने को लिखने हैं शेष दिन। और जितने भी दिन इसके शेष रह रहे हैं ना, वो शेष दिन लिखने हैं। और जो आखिरी का महीना है उसका लिखना है दी गई तारीख। जो भी तारीख आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो तारीख लिखना। ठीक है, और जो बीच में बच गए, इनमें जितने जितने दिन होते हैं वो। ठीक है, तो बताओ अप्रैल महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो बताओ 29 दिन तो पूरे हो गए, बचे शेष दिन कितने बचे? 1 प्लस मई में कितने दिन? 31। जून में कितने? 30। जुलाई में कितने? 31। और अगस्त की क्या है? दी गई तारीख। तो बताओ कितनी तारीख दे रखी है? अब ये सारे अपने पास टोटल दिन आ गए। इन दिनों की संख्या को जोड़ दो और जोड़ के इनके विषम दिन निकाल दो, वही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। अगर मैं मोटा मोटा जोड़ दूं, देखो 30 इसमें, 30, 60, 90 हो गई। 90, 90 के बाद 10 ये 100 और 5 105। एक इसका छोड़ जाता 106, 107 और 108। 108 दिनों के आप विषम दिन निकाल दो, वही आपका आंसर। अब दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको पहले ही 7 से काट के छोटा बना सकते हो, क्योंकि मैंने देखो जब विषम दिनों की संख्या बताई थी तो मैंने बताया था कि मई महीने में कितने विषम दिन होंगे, जून में कितने होंगे, जुलाई में कितने होंगे। ठीक है, तो बताओ अप्रैल के लिए मैंने कितना लिया था? 1। 31 का मेरा कितना आ जाएगा? 3 विषम दिन लिख देता हूं मैं यहाँ, ओड डेज, भूल जाओगे नहीं आप लोग। जून के लिए कितना? 2। जुलाई के लिए 3। और अगस्त के लिए कितना? दी गई तारीख, वो 15 लिख दो। या तो इस 15 को ऐसे कैसे लिख दो, इस 15 को भी 7 से डिवाइड कर दो। देखो क्या शेषफल बता है? 1। तो यहां विषम दिन कितने आ गए? 1। अब इन सबको जोड़ दो। अगर जोड़ते नहीं हो तो इनको ही आप डायरेक्ट यहीं काट सकते हो। देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। यानी टोटल ओड डेज अपने पास कितने आ गए? 10। वो भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसको फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये 3 किसका आया है? देखो अगस्त से किस पे आ रहे हैं अपन? अप्रैल। ये बेशक अप्रैल से अगस्त तक लिखा हो, लेकिन अपन आ कहां रहे हैं? अगस्त से अप्रैल पर, यानी पीछे जा रहे हैं। तो ये किस चीज का आएगा? माइनस का आएगा। आई बात समझ में? माइनस का आएगा ना।
ठीक है। अब दूसरा आप देखो इस चीज में क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, जैसे मैं लिख दूं अपने पास ये क्या क्या आया था भाई, 1 + 3 + 2 + 3 + 1, ये चीजें थी। ठीक है, अब देखो आप डायरेक्ट यही काट दो ना, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 कट गए, 7 से 1 सप्ताह बनता है। अब बचा क्या, 2 + 1, डायरेक्ट मेरे पास 3 आ गए कि नहीं आ गए, ये 3 किसका आया, माइनस का, माइनस कर दो। अगर मंगलवार में से मैं -1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार, बी ऑप्शन। बताओ इतनी बात आई समझ में, कर लोगे भाई। महीने और दिनों के लिए कैसे भी समदिन निकालते हैं, सबसे पहले अपने को करना क्या है कि सबसे पहले को अपने को वो महीने लिखने हैं जहां से जो पहले महीना आता है। 2 महीने दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसमें से एक महीना वो उठाओ जो सबसे पहले आता है, उससे लेके दूसरे महीने तक पूरे जितने भी महीने वो लिख दो। ठीक है, सबसे पहले जो पहला महीना अपने जो लिखा था उसके अपने को लिखे शेष बचे हुए दिन। जैसे अपने को 29 अप्रैल तक का डेट दे रखा था, 29 अप्रैल के बाद अपने कितने दिन बच गए, एक ही तो बचा 30 अप्रैल, 31 अप्रैल तो होता नहीं है, 30 अप्रैल बचा, तो एक दिन तो वो लिख दिए। बीच के जो महीने थे उनके अपन सीधे डायरेक्ट ओड डेज लिख देंगे भाई। मई में 31 दिन होते हैं तो 3 विषम दिन बचे, जून में 30 दिन होते हैं तो 2 बचे, जुलाई में 3 होते हैं 3 बचे। अब अगस्त यानी जो लास्ट महीना था उसके अपने को क्या लिखना है, दी गई तारीख। तारीख अपने को कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो वो 15 पन्ने ऐसे कैसे लिख दिया, या तो वो 15 ऐसे कैसे लिख दो, उस 15 को भी 7 से डिवाइड करके जो आपका विषम दिन आता है वो। फिर टोटल जो ऑड डेज है उनको जोड़ लो और जोड़ के देख लो क्या आ रहा है क्या नहीं, या फिर डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज एक बार समझ में ना आई हो तो क्लास के बाद एक बार इस चीज को दोबारा से सुन लेना, एक बार फिर से देख लेना। चलें आगे, देखो अगला सवाल। चलो एक सवाल और बताते हैं तब समझ में आ जाएगा आपको, फिर अगला आप करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन है, शनिवार है। पूछ क्या रहा है, 29 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पहले इन दोनों में से वो महीना लेना है जो पहले आता है। तो बताओ पहले जनवरी आता है या अप्रैल आता है, आप लोग कहोगे क्या सर पहले जनवरी आता है, तो अपन ने क्या लिया, पहले जनवरी, जनवरी के बाद क्या आया, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और लास्ट में क्या बच गया, अप्रैल। अब जनवरी को अपने को क्या लेने हैं, शेष दिन। तो बताओ जनवरी कितने दिन की होती है, 36 दिन की। 29 दिन पूरे हो लिए, बचे कितने, 2 दिन, 2 ये ले लो, प्लस फरवरी। अब बताओ फरवरी में 28 किलो या 29 किलो, 28 किलो या 29 किलो। तो देखो 2004 है वो एक लीप ईयर है, अगर लीप ईयर आता है तो 29 दिन की लेनी है, अगर नॉर्मल ईयर आता है साधारण साथ है तो 28 दिन की। तो यहां मैं फरवरी कितने दिन की लूंगा, 29 दिन की लूंगा। तो 29 दिन के ओड डेज कितने आए मेरे पास, 1। मार्च में कितने दिन होते हैं मेरे पास, 30, 30 के ओड डेज कितने, सॉरी 30 नहीं 31, कितने, 3, प्लस लास्ट के महीने का मेरे को क्या करना है, दी गई तारीख। तारीख मेरे को कितनी दे रखी है, 29 तारीख दे रखी है, तो 29 का 29 लिख दो, या फिर इसके भी ओड डेज निकाल दो। तो जब मैं 29 के भी ओड डेज निकालूंगा तो कितना आया, 1। ठीक है, अब या तो इनको जोड़ के 7 का भाग दे दो, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, 7 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो शेष फल मेरा कितना आया। अब 0 को चाहे जोड़ दो या घटा दो, बात एक ही है। शनिवार में अगर मैं 0 करूंगा तो शनिवार ही आएगा कि नहीं आएगा, आगे जा रहे हो चाहे पीछे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सैटरडे। आई बात समझ में, पढ़ रहा है कुछ पल्ले, अगर फिर भी कुछ चीजें रह जाती है, कुछ समझ में ना आता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलें
बताओ। अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से आप लोग करके दिखाओ। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। हो गया, करें सोल्व। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, 6 अगस्त 2020 को क्या था, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार था, आपका थर्सडे था, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि बताओ 1 जनवरी 2020 को दिन होगा। ईयर अपने सेम है, करेंगे क्या, वही चीजें अपनी, अपन दिनों और महीनों के और डेज निकाल देंगे। वो कैसे, बताओ अगस्त और जनवरी में पहले कौन सा महीना आया, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यहां तक आ गए। सबसे पहला जो महीना है उसका क्या लेना है, शेष दिन। तो बताओ 31 दिन होते हैं, 31 में से एक तो दे रखा है, बचे कितने, 30। अगर 30 का मैं डायरेक्ट ओड डेज निकाल दूं तो कितना आता है, 2। तो 2 दिन, 2 विषम दिन तो ये आ गए। फरवरी, अब बताओ मैं 28 की लूं या 29 की, ये 29 की लेंगे क्योंकि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो 29 के विषम दिन कितने, 1। मार्च मेरा कितना होता है, 31 दिन का, 31 के कितने, 3। अप्रैल मेरा कितने का होता है, 30 का, 30 के विषम दिन कितने, 2। मई मेरा कितने का होता है, 31 का, 31 के कितने, 3। जून मेरा कितने का, 30 दिन का, 30 के विषम दिन कितने, 2। जुलाई मेरा 31 का, 31 के विषम दिन कितने, 3। अब बच गया अगस्त, अगस्त मेरा लास्ट महीना है, तो लास्ट महीने का अपन क्या लिखते हैं, दी गई तारीख, तारीख मेरे को कितनी दे रखी, 6 मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अब अपन इनको यहीं की यहीं काट देंगे, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूं कि भाई देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, एक सप्ताह बन गया, खत्म, ठीक है। दूसरा मैंने देखा, देखो 6 और 1 7, ये कट गए, ठीक है। अब बचे अपने पास क्या, 3 + 2 + 3, इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 के जब मैंने विषम दिन निकाले तो कितना आया, 1 आया, एक शेष फल आया कि नहीं आया। अब देखना ये 1 प्लस का है माइनस का, तो बताओ अगस्त से जनवरी पे आगे जा रहे हैं पीछे, ये पीछे जा रहे हैं क्योंकि देखो साल तो बराबर, आपने तो महीने देखने पड़ेंगे। अगस्त के महीने से जनवरी के महीने पे आ रहे थे, किसका आ गया, माइनस का आ गया। अगर गुरुवार में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बुधवार है ऑप्शन में, देखो ये रहा, ये ऑप्शन। बताओ इतनी बात समझ में आई, कर लोगे, चले आगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लेके आना है, ठीक है, पूछूंगा मैं फिर कल, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने एक पहला केस पढ़ा और एक दूसरा केस पढ़ा, 2 केस पढ़ लिए। अब तीसरा केस हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज बताऊं आपको। अभी तक मैंने आपको 2-2 तारीख दे रखी थी, 2 डेट दे रखी थी, एक का मैं बताता था, दूसरे का मैं पूछता था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सिंगल डेट भी आती है, मैं डायरेक्ट आपको एक ही डेट दे रखी हो कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बताओ आता है कि नहीं आता। तो अगर मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन लूं, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बताना। अगर मैं एक ही डेट लिख दूं कि बताओ 25 अप्रैल 2000 25 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन, एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूं कि बताओ 25 नवंबर 2000
24 को कौन सा, दोनों क्वेश्चन यही। इन चीजों को कैसे सोल्व करोगे आप? बताओ, कर दोगे ऐसे? अब कुछ बच्चे हैं जिनका दिमाग चल रहा है, जिनको चीजें समझ में आई वो तो कर देंगे, और जिनको नहीं पता वो यही बोलेंगे कि सर आपने अभी ये चीज हमें पढ़ाई नहीं है, और मैं ये बोलूं कि मैंने पढ़ा दिया। तो देखो, इन क्वेश्चनों को देख के कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, आ रहा ही नहीं आ रहा? देखो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चीजें ना पढ़ रखी हो, तो अपने को करना क्या है, अपने जो 2 केस पढ़े थे ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अपने को करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आज की अपनी जो डेट है उससे कंपेयर कर देंगे, और आज की डेट भी सबको पता है, सबको ये भी पता है कौन सा दिन है, कौन सा वार है। अगर फिर भी नहीं पता तो एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड में कहीं ना कहीं ये चीजें मेंशन होगी, पर कौन सी डेट है, कौन सा दिन है। ठीक है, उससे चीटिंग कर लेना। तो बताओ, अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता, चलो इतना हो गया था, क्या लिख रखा था, 25 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं ये लिख दूं कि 25 अप्रैल, आज कौन सा ईयर है, 2024। बताओ क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, कि 25 अप्रैल 2024 को आज कौन सा दिन है? बताओ आज कौन सा दिन है? गुरुवार है आज। ठीक है, और 25 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन? वही सेम केस 1 का क्वेश्चन बना है कि नहीं बना? बन गया ना। तो इसको सोल्व कैसे कर देंगे? वही चीजें अपनी कि भाई 2024 से 2033 तक टोटल कितने साल, जल्दी से काउंट करके बताओ। 9 साल। 9 साल, तो ये इन 9 साल में लीप ईयर कौन कौन से आए? तो बताओ, 2024 को लीप ईयर में काउंट करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि फरवरी पहले ही रह ली, 29 फरवरी पहले ही रह ली। तो एक तो लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो एक तो अपने पास 2024 के बाद 2028, 2028 के बाद 2032, इसको काउंट करेंगे नहीं। तो 2 मेरे पास क्या आ गए, लीप ईयर। 7 का क्या कर दूंगा, 9 और 2 मेरे कितने आए, 11। 11 के अगर मैंने विषम दिन निकाले तो कितने आए, 4। अब ये 4 प्लस के हैं या माइनस के? 2024 से 33 से जा रहे हैं, तो ये 4 किसके आए? तो गुरुवार में या तो +4 कर दो या -3, बात एक ही। तो गुरुवार में अगर मैं 4 जोड़, तो क्या है, गुरुवार के बाद क्या है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो बताओ 25 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन, सोमवार। आया कि नहीं आया? कोई चीजें थी या नहीं थी? देख लो एक बार सारे इस चीज को, सेम चीज है नहीं है? बताओ आया कि नहीं आया? अब जिसको भी इस चीज में डाउट लग रहा है ना, तो आज के डेट सबको पता है। अब अपने फोन के कैलेंडर में देख लेना, मोबाइल सबके पास है, कि भाई 25 अप्रैल 2033 को सोमवार है या नहीं है। एक बार चेक कर लेना, चेक भी करके देखना। ठीक है, सोमवार ही मिलेगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे। इसको भी अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करा दूं, आज मेरी डेट क्या, 25 अप्रैल 2024, और आज दिन क्या है, वही गुरुवार। बताओ है या नहीं है? ठीक है, तो इसको भी कैसे सोल्व कर देंगे? अपने को करना क्या है, इन दोनों में सबसे पहले वो महीना लेना है जो सबसे पहले आता है। तो बताओ पहले कौन सा महीना आया, अप्रैल ही आया। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, अब पहले महीने का अपने को क्या लेना है, शेष बचे दिन। तो बताओ अप्रैल के कितने दिन रह गए, अप्रैल 30 दिन का, 25 तक आए रह कितने दिन गए, 5, प्लस मई मेरा कितने का, 31 का, 31 के और डेज कितने, 3,
जून मेरा 30 का, 30 के और डेज कितने 2। जुलाई मेरा कितने का 31 का, 31 का मेरा कितने 3। अगस्त मेरा कितने का, अगस्त भी 31 का, 31 के भी कितने आ गए 3। सितंबर 30 का, 30 के कितने आए 2। अक्टूबर मेरा कितने का 31 का, 31 के भी 3। और नवंबर मेरा कितने का आ गया, सॉरी नवंबर में अब अपने को क्या करना है, लास्ट का जो महीना है उसमें अपने को क्या लेना है, दी गई तारीख। तो तारीख मेरी कितनी दे रखी है बताओ, 25 नवंबर दे, या तो 25 लिख लो, 25 नहीं लिखते हो तो इस 25 के डायरेक्ट और डेज निकाल दो, वो याद जाएंगे। 25 के और डेज निकाले तो कितने आए 4। ठीक है, अब इनको यहीं के यहीं काट दो, 5 और 2 7, 4 और 3 भी 7। अब इन बाकी को जोड़ दो अगर कुछ नहीं करता दिख रहा तो, 3 + 3 + 3 + 2, 3 3 3, तो बाकी तो कट गए। ठीक है, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। जब 11 के मैंने और डेज निकाले तो कितने आए 4। अब ये 4 प्लस के आएंगे माइनस के, तो ये 4 भी किसके आएंगे प्लस के। अप्रैल से मैं किस पे जा रहा हूं नवंबर पे। ठीक है, तो गुरुवार में वही 4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, उधर क्या आएगा सोमवार। बताओ आई इतनी बात समझ में, देख लो एक बार सारे। हो गया ना, इस चीज को भी कैलेंडर में चेक कर लेना है भाई। 25 नवंबर अब 2024 की जो 25 नवंबर की तारीख आएगी उसको सोमवार है या नहीं है, चेक करके देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे अपना यहां से शुरू होता है केस नंबर 3 जो पढ़ेंगे आप कल, क्योंकि केस तो 3 है, पहले और दूसरे को मिला के है। तो आज जितना पढ़ाया है पहला केस दूसरा केस दोनों को पढ़ के आना है। ठीक है अच्छे से। ठीक है, बाकी की क्लास आप कल से करेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है एक, वो क्वेश्चन घर से एक बार सोल्व करके देखना। कुछ नहीं होता तो कल मैं करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बस सभी बच्चे सेशन को अपने को शेयर करते रहा करो यार दोस्तों के साथ। बाकी क्लासें अपनी रेगुलर चलेगी, ऐसा नहीं है कि वे बीच में रुकेंगी, बिल्कुल रेगुलर चलेगी। ठीक है, किसी को भी घबराने की जरूरत है नहीं, जो भी अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। हाँ सारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। रेलवे आरपीएफ के मतलब ये क्लास जरूरी नहीं है, देखो आप आरपीएफ वाले देखो, एएलपी के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आगे मैं जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको उसी टॉपिक के रेलवे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी मैं क्या रहूँगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब क्या करेंगे अपन, वही कंसेप्ट अपने सारे रिविजन हो जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, जय हिंद।